आज 2 अक्टूबर है और आज गांधी जयंती है। जी हाँ, भारत में 2 अक्टूबर का मतलब ही होता है गांधी जयंती। आज राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ था। वैसे तो बापू के बारे में हम सभी सब कुछ जानते हैं, पर उनके जीवन से जुड़े कुछ ऐसे किस्से भी हैं जो अनकहे हैं, अनसुने हैं। आज मैं मुमताज़ खान उनके जीवन की कुछ ऐसी ही कहानियाँ आपको सुनाने वाली हूँ जो शायद पहले आपने नहीं सुनी हो। तो उनका जो पहला किस्सा मैं सुनाने वाली हूँ वो है कि बापू को डर लगता था। जी हाँ, समूचे ब्रिटिश साम्राज्य को डरा के रखने वाले बापू खुद भूतों से डरते थे। जी हाँ, यही मेरा पहला किस्सा है और इसी को मैं आपको सुनाने वाली हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। गांधी जी के बचपन की घटना है। बचपन में एक बार गांधी जी को एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना था। रात बहुत अंधेरी थी। उन्हें डर लग रहा था। अकेले में उन्हें वैसे भी भूतों से बहुत डर लगता था। उन्हें लगता था कि भूत किसी कोने में घात लगाकर बैठा है और उन्हें अकेला देखते ही अचानक से उन पर आकर कूद पड़ेगा। जैसे ही गांधी जी यानी बालक मोहन ने कमरे से बाहर पैर निकाला, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। दरवाजे के बाहर घर की बूढ़ी दाई रंभा खड़ी थी। उसने हंसते हुए पूछा, क्या बात है बेटे? मोहन ने कहा, मुझे डर लग रहा है। डर? मगर किस बात का? रंभा ने कहा। मोहन ने डरते हुए कहा, देखो कितना अंधेरा है, मुझे भूतों से डर लग रहा है। रंभा ने प्यार से मोहन की पीठ पर हाथ फेरा और कहा, राम का नाम लो और फिर कभी कोई भूत पास आने की हिम्मत नहीं करेगा। कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। राम तुम्हारी रक्षा करेंगे। रंभा की बात से मोहन को साहस मिला। फिर उस दिन से बालक मोहन ने जो राम का नाम लेना शुरू किया, जिंदगी में कभी नहीं छोड़ा। मरते समय भी बापू के मुंह से हे राम ही निकला था। उन्हें रघुपति राघव राजा राम भजन बहुत प्यारा था। पहला किस्सा आपने सुन लिया कि बापू को डर भी लगता था। अब दूसरा किस्सा है कि बापू को शर्म आती थी। भला बापू को किस चीज़ से शर्म आती थी? जी हाँ, बापू को बहुत शर्म आती थी अपनी हैंडराइटिंग से। आप समझ सकते हैं, पूरे ब्रिटिश हुकूमत को अपनी चिट्ठियों से डरा कर रखने वाले बापू को अपनी हैंडराइटिंग पे बहुत शर्म आती थी। क्यों आती थी? चलिए मैं आपको उनकी ये कहानी सुनाती हूँ। गांधी जी का मानना था कि हैंडराइटिंग का मतलब है कि आपकी शिक्षा में कमी रह गई है। गांधी जी की हैंडराइटिंग खराब थी और जिंदगी भर उन्हें इस बात का मलाल रहा। उन्होंने अपनी बायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ में लिखा कि मैं अभी तक इस भूल का दंड भुगत रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि यह बात मेरे मन में कैसे आ गई कि अच्छी हैंडराइटिंग पढ़ाई का ज़रूरी हिस्सा नहीं है, लेकिन मेरी ये धारणा इंग्लैंड जाने तक बनी रही। बाद में जब खासकर दक्षिण अफ्रीका में मैंने वहाँ के वकीलों और युवाओं की सुंदर हैंडराइटिंग देखी तो मुझे खुद पर बहुत शर्म आई और अपनी भूल पर पछतावा हुआ। खराब हैंडराइटिंग को अधूरी शिक्षा की निशानी माना जाना चाहिए। बाद में मैंने अपनी हैंडराइटिंग सुधारने की कोशिश की, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। मैं अपने बचपन की गलती को कभी नहीं सुधार पाया। हर बच्चे और बच्ची को मेरे उदाहरण से चेत जाना चाहिए और ये समझना चाहिए कि अच्छी हैंडराइटिंग हमारी पढ़ाई लिखाई का ज़रूरी हिस्सा है। ये 2 किस्से थे जो गांधी जी के निजी जीवन से जुड़े हुए थे, जो मैंने आपको सुनाए। उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। और अगर आपको साहित्य तक की वीडियोस पसंद आती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो उसको लाइक कीजिए, उस पर कमेंट कीजिए और उसको शेयर कीजिए। और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि साहित्य तक की तमाम वीडियोज़ जो हम अपलोड करते हैं वो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। शुक्रिया।